Today we have start chapter number 7. The topic we have taking formation of legislative council. जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन हुआ है इसको पढ़ लेते हैं बच्चों. द लेजिस्लेटिव असेंबली keep the right of the making the recommendation of the parliament for the creation and termination of legislative council. देखिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके पास अधिकार है कि वह पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को टर्मिनेट कर सकता है. ओके बच्चों, ये जो अकॉर्डिंग आर्टिकल 169 द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द मेजोरिटी इट्स टोटल मेंबर्स ऑफ द 2/3. यदि पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजोरिटी से ये बिल पास हो जाता है तो किसी भी मेंबर्स को हटाया जा सकता है. देन द पार्लियामेंट विल मेक द लेजिस्लेटिव क्रिएशन द टर्मिनेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. और उसके बाद जो पार्लियामेंट है वो क्या करेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल को टर्मिनेट कर देगा, समाप्त कर देगा. ओके, नेक्स्ट topic is number of members. The legislative council is also called the second or upper house of the legislature. देखिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है इसको हम लोग सेकेंड हाउस और अपर हाउस के नाम से जानते हैं. देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द नंबर्स ऑफ द MLC. देखिए संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जो नंबर है MLCs की would not exceed the 1/3 of the MLA in the legislative assembly. 1/3 से ज़्यादा MLC की संख्या नहीं हो सकती है. At the same time it is also said the members shall not remain less than 40. देखिए और सेम टाइम की बात है, ये जो मेंबर्स है 40 से कम नहीं होना चाहिए. जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन केप्ट द एग्जेप्शन ऑफ द रिगार्ड. केवल जम्मू और कश्मीर को छूट प्राप्त है बच्चों. नेक्स्ट, इलेक्शन एंड द नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स. फाइव अपॉन 6 members of the legislative council are elected and the remaining 1/6 members are the nominated. देखिए 5/6 मेंबर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऐसे इलेक्ट किए जाते हैं और 1/6 मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं. These members of the council are elected indirect. ये जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं इनको इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है और इनका जो चुनाव है वो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से किया जाता है. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से फॉलोइंग इलेक्टोरल कॉलेज एंड द मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल. इलेक्टोरल बोर्ड ऑफ द लोकल बॉडीज द नियरेस्ट एट द गुड एट द पॉसिबल 1/3 of all members elected by the municipality. देखिए अगर आप नियरेस्ट देखें, अगर गुड देखें, पॉसिबिलिटी देखें तो 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो म्यूनसिपैलिटी से क्या जाता है, सेलेक्ट किए जाते हैं. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड द सच द लोकल बॉडी डिफेंड इन द पार्लियामेंट लॉ. जो हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से हैं और भी दूसरी बॉडीज हैं वे सभी क्या गए पार्लियामेंट और लॉ के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं बच्चों. Next is electoral college of legislative assembly. 1/3 nearest at the good at the possible members are the elected by the members of legislative. देखिए जो 1/3 या उसके आसपास के जो मेंबर्स हैं उनको लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है. अमंग द इंडिविजुअल हु आर नॉट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव. ऐसे इंडिविजुअल जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ना हो. आगे बढ़ते हैं बच्चों. इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट्स. दिस इज द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ दोज पर्सन्स हु लाइव इन द स्टेट कंसर्न एंड हैड द पास द ग्रेजुएट लेवल एग्जाम एंड ऑल्सो स्पेंड मोर देन 3 years आफ्टर द पासिंग इट. देखिए इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर वे सभी पर्सन्स जो स्टेट कंसर्न के अंतर्गत ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम पास किया हो और 3 साल से अधिक का समय उसको हो गया हो. द इलेक्टोरल कॉलेज इज द नियरेस्ट द गुड पॉसिबल 1/12 पार्ट ऑफ द टोटल मेंबर्स. इसमें जो मेंबर्स की संख्या होगी 1/12 की होगी.
नेक्स्ट, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ टीचर्स। इन इट देयर आर टीचर्स हु हैव बीन द टीचिंग इन द सेकेंडरी। ऐसे टीचर जो सेकेंडरी में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, स्कूल और इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अंडर द स्टेट। ऐसे स्कूल्स या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो 3 साल से स्टेट के अंदर कार्य कर रहे हैं। दिस इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट्स 1/12 पार्ट ऑफ द टोटल मेंबर्स। इस इलेक्टोरल कॉलेज से भी 1/12 मेंबर्स को क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, मेंबर्स आर नॉमिनेटेड गवर्नमेंट। ऑलमोस्ट 5/6 of the total members mentioned above are elected and remaining 1/6 of the total members are nominated। देखिए 5/6 मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं, बाकी जो बचे 1/6 मेंबर उनको नॉमिनेट किया जाता है। गवर्नर फ्रॉम द अमंग द दोज पीपल हु प्रोसेस द स्पेशल इंटरेस्ट। गवर्नमेंट के द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाता है जो किसी स्पेशल फील्ड से संबंधित होते, चाहे लिटरेचर, साइंस या स्पोर्ट्स या साइंस एक्टिविटी में उनका योगदान रहा हो। थर्ड पॉइंट, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स। क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, इसको देख लेते हैं बच्चों। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल आर द सेम एज द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होता है। इनकी एज 30 होनी चाहिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स शुड बी द वोटर्स। और जो भी इलेक्टर्स हैं वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द हेल्ड इन द सिंगल। जो ये चुनाव है वो सिंगल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ही है, इसको भी किया जाता है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द परमानेंट हाउस। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एक परमानेंट हाउस होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कन्नॉट, लेजिस्लेटिव काउंसिल को कभी भी डिजोल्व नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी डिस्प्ले बाय द गवर्नर आल्सो। इसको डिजोल्व गवर्नर के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। द टेनर ऑफ MLC इज द 6 ईयर्स। जो भी MLC होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है बच्चों 6 साल के लिए होता है। 1/3 मेंबर वोटर्स सीट्स आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर जो होते हैं रिटायर हो जाते हैं। ऑफिस बियरर्स देख लीजिए। द लेजिस्लेटिव काउंसिल itself elected chairman and the vice chairman from the among its members। देखिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं इसमें भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं। द काउंसिल आल्सो होल्ड द पावर टू रिमूव। काउंसिल के पास पावर होती है कि उनके पद से हटा सकते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव। क्या पावर एंड फंक्शन है, इसको देख लेते हैं बच्चों। द पावर एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द मेंटेन फ्लो। पहला है लॉ मेकिंग। अपार्ट फ्रॉम द मनी बिल द रेस्ट बिल्स बी मूव इन द एनी हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर शुड बी गेट अप्रूव्ड बोथ हाउसेस। केवल मनी बिल को छोड़ करके जितने बाकी बिल्स हैं वो दोनों ही हाउसेस में अप्रूव्ड होना चाहिए। ही हिरन एंड ऑल्सो सेट द आर्टिकल 197। इसकी जो व्यवस्था है आर्टिकल 197 में की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ अ बिल इज रिजेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यदि कोई बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है आफ्टर हैविंग पास द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यदि उसको लेजिस्लेटिव LA में उसको पास किया गया है तो LC मेक द सच टाइप्स ऑफ द अमेंडमेंट। तो उसमें LC को क्या करना होता है, कुछ सुधार करने होते हैं। द बिल विच नॉट एक्सेप्टेड बाय द असेंबली। यदि असेंबली उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और द बिल इज़ नॉट पास्ड बाय द LC, यदि वह बिल LC में पास नहीं होता है बच्चों, विद इन 3 ऑफ द इंडिकेशन, 3 मंथ के अंदर उसको इंडिकेशन मिलता है, देन द लेजिस्लेटिव असेंबली विल द अगेन अप्रूव। तो उसको लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या करना होता है, दोबारा से उसको अप्रूव करना होता है। इफ़ अगेन बिल द डिस्पेस्ड बाय द काउंसिल, यदि उसको दोबारा से रिजेक्ट कर दिया जाता है, द मेक द टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स विच नॉट एक्सेप्टेड बाय द LC, अगर उसको LA उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इन द स्पाइट्स ऑफ विदाउट गेटिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल, दस लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिफर द ऑर्डिनरी बिल। तो इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके ऊपर एक ऑर्डिनरी बिल पास कर सकता है बच्चों।
द काउंसिल कैन नॉट टर्मिनेट एनी बिल, लेकिन जो काउंसिल है वो किसी भी बिल को टर्मिनेट नहीं कर सकता है। अब बच्चों हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी द कैबिनेट मेंबर्स। देखिए जो इसके मेंबर्स होते हैं वो कैबिनेट के मेंबर्स माने जाते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल एज काउंसिल जो एलसी है वो अपने मेंबर्स को कंट्रोल में रखती है। मिनिस्टर ऑन द रिगार्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मिनिस्टर्स के, प्रपोजल के ऊपर डिस्कशन करना, डिबेट करना, कैन नॉट होल्ड द पावर द सेक द काउंसिल। द वर्क कैन बी परफॉर्म बाय ओनली द लेजिस्लेटिव असेंबली। इस तरह के जो कार्य केवल एलसी की जगह एलए में ही किया जा सकता है।